जे रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगाती रहती, बदतमीज सी लड़की मेरी। हाँ ये मंगाया है तूने? हाँ मैं सोच रही हूँ कान में लगाने वाला वैसा छोटा वाला। तो कान में लगाने वाला ही है। नहीं वो छोटे वाले आते हैं ब्लूटूथ वगैरह। कितने का है ये? बेकार है। क्यों है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर दिव्या ने ये मंगाया था मीशो से हेडफोन। तो ये इसका अच्छा नहीं आया था, इन्होंने सेल देख के सस्ता समझ के और मंगा लिया था। तो इसको पसंद नहीं आया और फिर ये वापस करके आई थी। दोबारा अपने पापा के साथ गई, फिर बोट का लेकर आई थी। कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है और लोकल लोकल होती है। और ये लोग मीशो वाले कुछ ज़्यादा ही वो करते हैं, दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ वैसा है। और उनकी चीज़ें दिखाई तो लगता है सस्ती हैं, और वो सस्ती होने के चक्कर में उनका बार बार हो रही है कि इसकी सर्विस भी बहुत स्लो है। मतलब एक ऑर्डर कर दूँ तो इसका ये ऑर्डर लगभग 8-10 दिन में आया होगा। और फिर इसने बाद में जब इसके कान में फिट ही नहीं बैठ रहा था, इसने कोशिश करी, सब कुछ किया लेकिन फिट नहीं बैठा, तो फिर इसने वापस कर दिया था। इनके पापा गए थे, बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी थी, तो वो आए थे शाम को 6 बजे। उसके बाद ये पीछे पड़ रही थी कि पापा मुझे भी ले चलो, पापा मुझे वो हेडफोन दिला दो, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर उनको चाय वाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करके चले गए थे। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ड्यूटी मतलब खड़े होकर करनी पड़ती, लगातार चलते हुए। पहले ये था कि थोड़ा बहुत बैठ भी जाते थे टीचर्स और खड़े होकर भी कर लेते थे। अब क्या है, अब बैठ भी नहीं सकते, वहीं बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में पूरा काम हो रहा है। तो वहीं लखनऊ से फ़ोन आ जाता है कि आपके टीचर कुछ बैठे हुए हैं, कुछ ये है वो है। तो 1 सेकंड को टीचर बैठ भी नहीं सकता। इस मतलब लगातार अब 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, लगातार खड़े हुए बिना भी तो बड़ी मुश्किल होती है ना। और फिर वो बच्चे वैसे भी शोर मचाते हैं। बोर्ड के कंपटीशन एग्ज़ाम में तो खैर इतनी दिक्कत नहीं होती, उसमें तो होती है ना, लेकिन फिर भी बिल्कुल बैठ नहीं सकते। तो आप इन्होंने 2 मीटिंग की ड्यूटी की थी, तो लगभग 6 घंटे इनके पूरे खड़े खड़े बीते। लगभग क्या 6 घंटे तो पूरे बीते थे। और फिर टीचर को आधा घंटा पहले जाना पड़ता है रूम में, तो वो भी लगा लो आप टाइम। तो समझ लो इनको 7-8 घंटे खड़े ही बीते थे, बिल्कुल घर पे रुके नहीं थे। तो इसलिए नाराज़ हो रहे थे, लेकिन ये बार बार पीछे पड़ गई और ये बार बार सेट कर करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो मना करने लगी, मम्मी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे फिर इसने आके मेरे कान पे फिर लगा दिया, कह रही मम्मी देखो। मैंने कहा मुझे तो आवाज़ आ रही, तो मैं इसका हंस हंस कर दिखा रही थी, कही थी मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरे को आवाज़ आ रही। तो कह रही आपको तो क्या है, कुछ भी हो आवाज़ आ रही बस सही है। और ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो मैंने लगाया ही नहीं। ना मुझे हेडफोन हो, ब्लूटूथ हो, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आते हैं। मेरे कान में मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती है कान में लगा के। आप ये समझ लीजिए, अगर मैं कान में कोई भी हेडफोन वगैरह लगाती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सब पूरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कभी नहीं लगाती हूँ। अगर मुझे मोबाइल में चाहे कितना भी ज़रूरी काम करे, मोस्टली मैं मोबाइल की वॉइस सुनना ही पसंद करती हूँ। हाँ ये ज़रूर है, जो पैसे वाले ब्लूटूथ आते तेज़ आवाज़ सुननी हो तो मैं वो लगा देती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं लगा सकती। तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं लगाती नहीं। और मैं लगा भी लेती हूँ तो मेरे कान में ऐसे दर्द होता है, लगता है सिर घूम रहा है। इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है। या भैया मेरे दिमाग में है, अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते। तो मैं भी ये लैपटॉप पे पढ़ाई करती है ना दिव्या, तो उसको ज़रूरत रहती है, इसलिए बार बार कह रही थी मम्मी मेरे को भी लेना। तो मैंने कहा फिर जब तुझे पसंद नहीं है तो तू वापस कर दे। तो बोले हम वापस ही करूँगे। तो इसलिए वो अपने पापा के पीछे पड़ रही थी कि पापा मुझे ये दिला दो। फिर उन्होंने भी बाद में राजी ही हो गए थे उसके साथ जाने को। कभी कभी ना चाहते हुए भी बच्चों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। अब हालांकि ये दिव्या बड़ी हो गई है, पर अभी भी इसमें बचपना वो है। तो बच्चों के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसमें मैं चिढ़ा रही थी, मैं कही मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो कहती नहीं अच्छा नहीं लग रहा। और कई तरीके से लगा के देख रही थी कि शायद फिट बैठ जाए। उसने बहुत एक्साइटेड होकर इसको ऑर्डर किया था। तो फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ द ईयर। डी से क्या स्टार्ट है? बोलो डी। हाँ बोलो डी से क्या स्टार्ट है? हमारी इशू पढ़ रही है, हमारी इशू को पता है विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द। मेरी बात सुनिए, मेरी मम्मी जो मेरे को डी से और एम से स्टार्ट करवा रही है वो मुझे याद नहीं है, पर लिखने में याद है। दिसंबर। दिसंबर। इशू बोली है ना, आप लोग दिशु को 0 मार्क्स देंगे ना? गाइस बताइए 0 मार्क्स तो हो गया 100 में से 100।
फिर मैं आपके लिए देखना बहुत सारे डांस करूंगी, वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये कुछ तो कटे ये केवल टीवी रखने लगे हैं बिगड़ रहे हैं। मम्मी वीडियो बनाने देती नहीं है, तो इसलिए वीडियो मैं बनाने के दे रही हूँ। हमारी इशू पड़ रहा है, तो इशू बताओ। गाइस मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगी। एक क्लॉक टेल्स अस। एक क्लॉक टेल्स अस। क्लॉक क्या बताती है हमको? क्लॉक टाइम। फिर एक क्लॉक है हैंड्स। कितने हैंड्स होते हैं? हाउ मेनी हैंड्स एक क्लॉक? हाँ, हमारा देखो इशू को आ गया। ओए दीपनी मनी रो के दिखा, रो रोएगी, रोएगी, ओए क्यों गुदगुदा रही है? रोएगी, बोल रोएगी, आयोगी रोएगी, इशू नहीं बोल रोएगी, मम्मी क्या पहले रोएगी, बोल रोएगी, सॉरी बोल, पापा सॉरी बोल, सॉरी, बोल सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी, सॉरी नहीं बोल पा रही है। सॉरी बोल, सॉरी बोल, बोल सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, कान पकड़ के, कान पकड़ के, हाथ पकड़ के कहूँ मैं, सॉरी बोल, सॉरी, कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़, कान मत करना, बहुत देर हंस के वीकनेस आ जाती है। जल्दी कान पकड़, वीकनेस आ गई ना। कुछ वीकनेस मतलब भी पता है, वीकनेस आ रही, कान पकड़, सॉरी बोल, कान पकड़, कान पकड़, ऐसे कान पकड़, बोलो सॉरी, बोलो खराटे देने को नहीं बोला, सॉरी देने को बोला, ठीक है बोल सॉरी, कान पकड़, हम क्या बचपन में जब पढ़ रहे थे हम लोग, हम आगरा रहते थे सिविल लाइंस में। मकान का नंबर तक याद है हमें, E4/2 अभी तक याद आपकी है। आगरा चलेंगे तो देख कर आएंगे। हाँ अब तो अब होगा। हाँ वहाँ पे पीछे बहुत कुछ पता है। एक बार एक बार किस्सा बताऊँ तुम लोगों को मैं। हम लोग नहीं, पहले वो कंप्लीट करो, वो उसको वो किस्सा है, वो बता रहा था मैं। हाँ। हमारे यहाँ हम सब लोग पढ़ते थे, बाल सैनिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। तब हम होंगे शायद फर्स्ट या सेकंड में होंगे, फर्स्ट में होंगे। मैं, सरता दीदी, ममता दीदी, भैया, हम चारों लोग पढ़ रहे थे। तभी पड़ोस में एक सक्सेना अंकल थे, उनके पिताजी बुढ़े से थे, बुढ़े थे उस टाइम, बुढ़े थे। उन्होंने पता है क्या किया, हम चारों पढ़ रहे हैं, आए पापा से, उन्होंने ये कह दी, बता तुम्हारे बच्चन को ये तमीज़ है, मास्टर आया उससे नमस्ते तक ना करी। बस पापा से इतना कहना था। और पापा वो पहनते थे चमड़े की चप्पल, फेंक के मार दी। फेंक के नहीं मार दी उनने, फेंक के मार दी तो बच भी गए होते हम। मतलब पकड़ के ही उनने वो चप्पल उठाई, जो मारी कंपटी में चारों के मारी। मुझे मेरी मालूम है, बाकी की क्या मालूम, जितना पट गया मालूम चारों की। नहीं फिर याद होगा ना, मारा नहीं मारा तीनों। उन्होंने सुनो, जब उन्होंने मेरे मारी और कनपटे तारे ऐसे टन 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 कर रहे थे, लल्ली पूरा घूम गया मैं ऐसे। और कितनी चप्पलें बरस गई मैं पता नहीं। और कहाँ तब हम उसमें पड़ोस में रहती थी आंटी जी, वो यहाँ बरेली भी पोस्टेड हुई थी। उनने हमें गोदी लेकर के, वो उनके भी हमारे चक्कर में तो 2-4 उनके पड़ गए। पता नहीं, फिर वो उन्हें हमें ले गई। अब तो हमें बड़ी गुस्सा आई। हमने कहा ये बताओ, जब हमने नमस्ते करी तो हमें मारा क्यों? हम फिर नहीं मारा क्यों हमें? फिर वो बुढ़ा हम उनने सर से भी पूछी हमारे, बोले ये नमस्ते करी थी? बोले हाँ नमस्ते करी थी ना, और सबने नमस्ते करी, ये तो फालतू की बात है। फिर हमने कही ये जो बुढ़ा पड़ा तो हमको फिर गुस्से में बुढ़ा कहने लगे। मैंने कही अभी बुढ़ा घर में नहीं आया। मैंने मम्मी अलग ले गई, मुझे बचा करके सब ले गए। अब कौन कितना पिटा ये तो नहीं मालूम, फिलहाल मुझे मेरी मालूम है। मैं मेरे जब बाबा ने क्या करा, चप्पल पापा मार के निकल गए, वो क्या करूँते ग्राइंड करके डायरेक्ट ना, उनने पेल दिया बुरी तरीके से। चमड़े की चप्पल थी लल्ली, एक ही में मैं छन झन ऐसे तारे दिख रहे थे, ये तो तारे। पता होगी ना, तीनों पिटे या नहीं पिटे?
चारों। एक बार सुन, मैं तेरे गाल पे थप्पड़ मारूं तो ये मान चलेगा हुआ क्या? नहीं ये तो पता होगी तभी पिटी नहीं पिटी ये पता कुछ नहीं पता चला मुझे, तो यही नहीं मालूम कौन कौन पिट गया। और फिलहाल मैं इतना पिटा था, पूछना मुझे पड़ेगा। हाँ मेरे को इतनी पड़ी चप्पल, मैं राजा बाबू बन गया बिल्कुल सही से। तो सबसे पहले आप ही पिटे। मेरी पड़ी थी चप्पल, मैं कोने में बैठा हुआ था। अरे आज तक पढ़ूंगी तो कोने में नहीं बैठूंगी। आप अच्छा भैया का क्या होता था? तो यहाँ पर देख रही हैं आप, जो बच्चे इस तरीके से अपने पापा से पुरानी बचपन की बातें पूछ रहे थे, ऐसे ही मुझसे पूछते रहते, मम्मी नानी कैसे डांटती, नाना कैसे डांटते, वो कहते नाना नहीं डांटते, नानी मारती डांटती थी। तो इसलिए पापा से भी ऐसे ही छेड़ छेड़ के पूछे पड़े थे, पापा फिर क्या हुआ, पापा फिर क्या हुआ। तो वो भी अपना बता रहे थे। आइए कॉलेज से आके बैठे हुए हैं ना, तो जब थक जाते हैं, वो तो रिलैक्स मूड में होते हैं, तब बच्चों को ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं भी जब रिलैक्स मूड में होती तो अपने पास्ट की बातें सब बताती रहती बच्चों को, एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। तो ये बच्चे वो सुनते जा रहे थे। और यहाँ पता नहीं कभी कभी ये फ़ोन बाद में लगता है कि कैसा कर गया, देखो ये हिल गया, इसने ईशू ने बनाई है शायद ये वीडियो, तो उसने हिला दिया है। और मैं फिर शाम का टाइम था तो मैं बैठ गई थी गोभी की सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि कॉलेज से आए थे तो इन्हें उस टाइम चाय और बिस्किट ही खाया था, खाना नहीं खाया था। तनु के संग चले गए थे जी वहाँ पे, दिव्या के साथ वहाँ पे चले गए थे उसको हेडफोन दिलाने के, तो मैं सब्जी काट मतलब पहले से भटक रही थी। सीधे पूरा गाना लगाया, अच्छा लगा। कौन सा लगा था? मुझे लगा मेरा पति मैके चला गया। अरे पति तो मायके में ही रहता है, पति ससुराल कब से जाने लगा? मुझे ही लगा दिव्या गाना मेरा पति मैके मेरा पति ससुराल चला गया। दीदी वो लगा दामाद जी। आँख में क्या लगा रखा था उसको? अरे इनकी आँख फड़क रही है। अभी फटकेगा, करने दो उसको। अरे पागल लगती है। कौन सा गाना चल रहा था अभी? मेरी बीवी मैके चली गई, तभी तो पापा कहते थे और पागल ऐसे कोई डांस करते तो उसके पागल हो गए। तो कुछ बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रही होगी। कॉपीराइट भी नहीं आएगा इससे। अरे स्टॉप हो जाते हैं कि बार में। गाना रोक देती हूँ ना मैं। तो यहाँ पर ये दिव्या हेडफोन ले आई थी और उसको ये लगा के डांस कर रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल की वीडियो देखना मत भूलना। सब